तथागत बुद्ध जो अभी तक सुकीति ही थे, जब तक उन्हें गृहत्याग नहीं मिला था, काफ़ी सारी गलतफहमियां कुछ पाखंडियों ने उनके बारे में फैला कर रखी हैं कि जब वे राजमहल से वापस आए तब उन्हें एक वृद्ध, एक कोढ़ी, एक शव और अंत में सन्यासी दिखा, जिससे उनके मन के विचार बदल गए और उनके जीवन का उद्देश्य मिल गया। इसके बाद वे अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर वन में चले गए और तपस्या करके बुद्ध बन गए। आप सभी ऐसा ही सोचते हैं ना? हाँ, क्योंकि हमें दिखाया और पढ़ाया भी तो यही है, जो केवल असल इतिहास का माहौल बिगाड़ना है। जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक ये गलत इतिहास हमारे दिमाग में फिट कर दिया जाता है। सच तो ये है कि सुकीति कभी भी इन कारणों से सन्यासी नहीं बने थे, बल्कि उन्हें गृह त्याग युद्ध न करने की सजा मिली थी। अच्छा, ये सुकीति कौन है? असल में तथागत बुद्ध, जिनका असली नाम सुकीति है, इसलिए यहाँ पर मैं सिद्धार्थ न बोलकर सुकीति कह रहा हूँ। इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या था कि शाक्य और कोलिया गण के बीच रोहिणी नदी बहती थी, जिसका पानी बारी बारी से कोलिया और शाक्य गण यूज करते थे। पर उनके बीच झगड़ा हो गया और एक सभा में सुकीति को युद्ध करने पर विचार देने थे, तो उन्होंने युद्ध का पक्ष स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते उन्हें राज्य त्याग का आदेश मिला और फिर वे आगे चलकर ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने। मैं ये सब पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर सब कुछ बताना सही नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। मामला क्या था वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी एक आम धारणा ये भी है कि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की, पर यह भी तो सच नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब जो पहले की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाए, जैसे तथागत बुद्ध ने बढ़ाई। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा ना? हाँ, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हो चुके हैं, जिनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जैसे बुद्ध वंश अट्ठकथा, महापदानुसुत्त और दीपवंश जैसे बौद्ध ग्रंथों से मिल जाती है। 28 बुद्ध कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, जब हिंदुओं के इतने सारे अवतार हो सकते हैं, सिखों के 10 गुरु हो सकते हैं, जैनों के 24 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो भाई 28 बुद्ध हुए, ये सच कैसे नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है ना। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन है, उनकी एक बुक है गौतम बुद्ध से पहले के बुद्ध, जिसमें उन्होंने पहले के बुद्धों के बारे में बताया। इसके अलावा भी देसी और विदेशी दोनों ही स्रोत बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी पूर्व बुद्ध थे, यानी उनके पहले के बुद्ध। फायान, निगलीव अभिलेख, भरूच स्तूप, सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं, पाली साहित्य, ये सभी बताते हैं कि बौद्धों की परंपरा रही है। आइए जानते हैं ये पूर्व बुद्ध कौन थे। पहले थे तड़ंकर बुद्ध, फिर मेधंकर बुद्ध, षडरंकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, कौंडिन्य बुद्ध, मंगल बुद्ध, सुमन बुद्ध, रेवत बुद्ध, सोवित बुद्ध, अनुमदस्सी बुद्ध, पदुम बुद्ध, नारद बुद्ध, पद्मोत्तर बुद्ध, सुमेध बुद्ध, सुजात बुद्ध, पियदस्सी बुद्ध, अथदस्सी बुद्ध, धम्मदस्सी बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, तिस्स बुद्ध, फुस्स बुद्ध, विपस्सी बुद्ध, सीकी बुद्ध, बेसब्बू बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध और आखिर में गौतम बुद्ध। अब आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्यों कहा था कि गौतम बुद्ध धम्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि प्रवर्तक थे। संस्थापक किसी धर्म की स्थापना करता है, बल्कि प्रवर्तक पहले से चले आ रहे धर्म को परिमार्जित करते हुए नए सिरे से चालू करता है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से पहले भी था, ये हम पहले के बुद्ध परंपरा से जान चुके हैं। ये भी बात समझने की है कि गौतम बुद्ध के पिताजी ही नहीं, बल्कि उनके ससुर जी भी बौद्ध धारा के ही लोग थे, इसलिए उनका नाम सुप्पबुद्ध था। चलिए अब इनके ऐतिहासिक प्रमाणों के बारे में बात कर लेते हैं। फायन ने बताया कि देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि बुद्ध के प्रति निवेदित नहीं करते, बल्कि वे लोग पहले के 3 बुद्धों में श्रद्धा भाव निवेदित करते हैं। उनके नाम है ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध और कश्यप बुद्ध। भारत में बौद्धों की परंपरा रही है। एक शाक्य मुनि बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने रुमनदेही अभिलेख लिखवाया, जिसके अनुसार लुम्बिनी के भूमि कर में कटौती की थी। एक कोणागमन बुद्ध थे, जिनकी स्मृति में सम्राट अशोक ने निगलीव अभिलेख के अनुसार निगाली सागर के स्तूप को दुरुस्त कराया था। एक कश्यप बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी बौद्ध यात्री फायान ने श्रावस्ती के पश्चिम में देखा था। एक ककुसंद बुद्ध थे, जिनकी स्मृति स्थल को चीनी यात्री ने श्रावस्ती के दक्षिण पश्चिम में देखा था। अब फायान चीनी बौद्ध यात्री थे, जिन्होंने पूर्व बुद्धों की जानकारी दी थी। अगर ये झूठ हो सकता है, तो जो इतिहासकारों ने गुप्त काल को फायान की यात्रा विवरण के आधार पर कैसे लिखा है,
वो भी तो झूठ होना चाहिए। अगर सम्राट अशोक के अभिलेख और फायान का यात्रा वृत्तांत सही है तो आप इतिहासकार ये भी माने कि गौतम बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए। आपको इससे क्या तकलीफ है भला? आप क्यों नहीं चाहते कि भारत की मूल धर्म बौद्ध धर्म का इतिहास सबके सामने आए? क्या परेशानी है बौद्धों से आपको? अगर आपके इतिहास में बुद्ध को जगह क्यों नहीं मिलती है? आइए जानते हैं पूर्व बुद्धों की प्रमाणिकता के बारे में। फायान जब भारत आए थे तब विपस्सी बुद्ध को गुजरे हुए कोई 1300 साल बीत चुके थे, इसलिए वे विपस्सी बुद्ध का स्मारक नहीं देख पाए। वे काल कवलित हो चुके थे। फायान ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले की सिर्फ 3 बुद्धों के स्मारक देखे थे। वे बुद्ध हैं ककुसन, कोनागमन और कश्यप। विपस्सी बुद्ध का पुरातत्व में हमें लिखित सबूत पहली बार भरूच स्तूप से मिलता है, जिस पर लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। विपस्सी बुद्ध का दूसरा सबूत हमें सांची स्तूप पर मिलता है। सांची स्तूप पर सप्त बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन है। सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध है और सबसे दाएं गौतम बुद्ध है। विपस्सी बुद्ध का तीसरा सबूत हमें अजंता की गुफा 17 में मिलता है। इसमें विपस्सी बुद्ध की तस्वीर अंकित है। विपस्सी बुद्ध की बाल ललाट पर लटके मिलते हैं। सप्त बुद्धों की परंपरा विपस्सी बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है। इसलिए जहाँ जहाँ सप्त बुद्ध का अंकन है वहाँ वहाँ विपस्सी बुद्ध भी मौजूद है। चलो 28 बुद्धों में से विपस्सी बुद्ध की प्रमाणिकता मैंने साबित कर दी। अब आते हैं कोणागौन बुद्ध की प्रमाणिकता पर। रॉबिन कनिंघम ने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है आर्कियोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम इंडस टू अशोका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक के समय तक का पुरातात्विक विश्लेषण है, जिसमें कोणागमन बुद्ध भी शामिल है। 5वीं सदी के शुरुआत में फायन भारत आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोणागमन बुद्ध के स्तूप का आंखों देखा वर्णन किया। कोणागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वो अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। सम्राट अशोक ने कोणागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया। स्तंभ पर बुद्धस कोणागमनस लिखा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भरूच का स्तूप मौजूद था। स्तूप पर कोणागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोणागमनस्य बोधि। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत हैं कि गौतम बुद्ध से भी पहले बुद्ध रह चुके हैं और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप रह चुके हैं। भरूच स्तूप पर ककुसंद और कश्यप बुद्ध के नाम भी अंकित हैं। अभिलेख में ककुसंद बुद्ध के लिए लिखा है भगवतो ककुसंदस्य बोधि और कश्यप बुद्ध के लिए लिखा है भगवतो कश्यप बोधि। नेपाल की गुटी हवा में ककुसंद बुद्ध का स्मारक है। वहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ है। इतिहासकारों ने कहा है कि सम्राट अशोक ककुसंद बुद्ध के स्मृति स्थल पर आए थे और उनकी स्मृति में ये स्तंभ खड़े किए थे। दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश के अनुसार ककुसंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध लंका गए थे। इन त्रिबुद्धों के बोधिसत्व का वहाँ प्रत्यारोपण हुआ था। कहीं कहीं खुदाई में 3 मुखों वाली बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिलती हैं वो गौतम बुद्ध की त्रिमुखी प्रतिमा नहीं है, बल्कि वे त्रिबुद्ध की प्रतिमा है। त्रिबुद्ध में उन बुद्धों की गणना होती है जिनके बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए। गौतम बुद्ध से पहले ककुसन, कोणागमन और कश्यप बुद्ध के ही बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए थे, इसलिए इन्हें त्रिबुद्ध का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति गौतम बुद्ध की नहीं हो सकती। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से बौद्धों की परंपरा समझ में नहीं आएगी। यहाँ मैंने गौतम बुद्ध से पहले के पूर्व बुद्धों के बारे में जानकारी दे दी है। बाकी आगे भी और कुछ प्रमाण देख लेते हैं। अब इन्हें ही देख लो। ये है सप्तबुद्ध। 28 बौद्धों में सप्तबुद्ध की स्तुति बौद्ध साहित्य में ज्यादा लोकप्रिय है। दिग्ग निकाय के महापदानुसुत्त में सप्तबुद्ध का वर्णन है। सप्तबुद्ध में विपस्सी बुद्ध, सिखी, बेसब्बू, ककुसन, कोणागमन, कश्यप और गौतम बुद्ध भी शामिल है। सप्तबुद्ध की मंडली के 5 नाम भरूच स्तूप पर अंकित हैं। सिखी बुद्ध का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि बेसब्बू के नाम की जगह भगवतो बोधिसत्व लिखा है। बाकी 5 बुद्धों के नाम कोई 2000 साल पहले से भी अंकित कराए गए हैं। एक में लिखा है भगवतो कोणागमनस्य बोधि और दूसरे में लिखा है भगवतो विपस्सनो बोधि। सप्तबुद्ध का दूसरा प्रमाण हमें सांची स्तूप पर मिलता है। इसमें 3 स्तूप और 4 बोधि वृक्ष के माध्यम से सप्तबुद्ध को दर्शाया गया है। सप्तबुद्ध का तीसरा सबूत हमें एलोरा की गुफा नंबर 12 में मिलता है। इसमें सप्तबुद्ध को पत्थरों पर उकेरा गया है।
सप्तबुद्ध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण हैं। कैलिफोर्निया के एक म्यूजियम में पाकिस्तान और भारत से प्राप्त सप्तबुद्ध की अलग अलग 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। कुल मिलाकर सप्तबुद्ध का वर्णन हमें न सिर्फ साहित्य में बल्कि हजारों साल पहले की कलाओं में भी अंकित मिलता है। ऐसा पुरातात्विक अंकन हमें संस्कृत साहित्य में वर्णित सप्तऋषि का भी नहीं मिलता। ऐसे में हमें ये मान लेना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में सप्तऋषि की अवधारणा बौद्ध परंपरा के सप्तबुद्ध की ही देन है। 28 बौद्धों की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध तक फैली हुई है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, और अगर हुए हैं तो बौद्ध सभ्यता का पिछला छोर पीछे तक कहाँ जाएगा। मान के चलिए 28 बुद्ध हैं। एक बुद्ध का काल 50 साल भी माने तो 28 बुद्ध का काल लगभग 1400 साल हुआ। अब गौतम बुद्ध का कार्यकाल 6ठी सदी ईसा पूर्व से 1400 साल पीछे ले जाए तो कहाँ पहुंचेंगे? वहीं पहुंचेंगे ना, सिंधु घाटी की सभ्यता में। आइए थोड़ा पाली साहित्य में भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर चीनी बौद्ध यात्री, अभिलेखों और साहित्य के माध्यम से जाना कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए हैं। आइए जानते हैं पाली साहित्य में इनका वर्णन है। आइए जानते हैं पाली साहित्य से। बौद्ध साहित्य दीपवंश, जो कि पाली वंश साहित्य की सबसे पहली रचना है, उसके अनुसार देखते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी प्रत्यक्ष रूप से 3 अन्य बुद्धों का जिक्र मिलता है। दीपवंश का 17वां परिच्छेद है, महेंद्रस्य परिनिब्बाण। उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध को समझने के लिए, उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को जानने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है द्वीप, नगर, राजा, उद्देशक, शरीर धातु निदान का स्थान, स्तूप, बोधि स्थान, पर्वत, उद्यान, बोधि वृक्ष, प्रधान भिक्षुणी, अग्र भिक्षुणी एवं बुद्ध। मतलब बौद्धों के इतिहास की प्रामाणिकता को जानने के लिए यह हमें जानना जरूरी होता है कि बुद्ध किस द्वीप में पैदा हुए थे, किस नगर में उनका जन्म हुआ था, उस समय वहाँ का राजा कौन था, किस बोधि वृक्ष के नीचे किस बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वगैरह वगैरह। तो आइए जान लेते हैं। पहले जानते हैं पुरों के नाम। चारों बुद्ध के शासन में 4 पुरों यानी नगरों के पृथक पृथक नाम ये थे। पहला है अभय। भगवान ककुसंद के समय ये नगर लंका द्वीप में प्रथम धर्मोपदेश स्थल रहा था। दूसरा है वर्धमान, भगवान कोणागमन के समय। तीसरा है विशाल, भगवान कश्यप के समय। चौथा है अनुराधपुर, भगवान गौतम बुद्ध के समय। राजाओं के नाम भी जान लेते हैं कि उस समय किस राजा का शासन था। पहला है अभय। ये राजा भगवान ककुसंद के समय अभय नगर का राजा था। समृद्ध, ये राजा भगवान कोणागमन के समय वर्धमान नगर का राजा था। जयंत, ये राजा भगवान कश्यप के समय विशाल नगर का राजा था। चौथा है देवानाम पिय तिस्य, ये राजा भगवान बुद्ध के वर्तमान शासनकाल में अनुराधपुर का राजा था। आगे जाते जाएंगे तो यहाँ पर 4 बोधि शाखा के बारे में बताया गया। अब ये बताया जा रहा है कि चारों बौद्धों का बोधि प्राप्ति के लिए प्रथम आसन किस वृक्ष के नीचे था। ककुसंद भगवान ने उत्तम शीर्ष वृक्ष के नीचे अपना बोधि आसन लगाया था। कोणागमन भगवान ने उदुम्बर वृक्ष के नीचे बोधि आसन लगाया था। और तथागत गौतम बुद्ध ने अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे अपना बोधि आसन लगाया था। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा प्रमाण दे रखा है कि 28 बौद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी काफ़ी सारे बुद्ध हुए हैं। और मैंने इसका प्रमाण विदेशी बौद्ध यात्रियों, अभिलेखों और बौद्ध ग्रंथों से ही दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने काफ़ी पहले बनाई हुई है। अब अगर आपसे कोई बोले कि गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म से अलग होकर एक नया पंथ बनाया, बौद्ध धर्म बनाया, तो आप बिल्कुल भी मत मानना, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रमाण दे रखे हैं। एक झूठ और फैलाया जाता है कि गौतम बुद्ध ने अगर बौद्ध धर्म की स्थापना करी है तो उनके पहले उनके पिताजी कौन सा धर्म मानते थे। तो इस वीडियो को देख लो और अच्छे से समझ जाओ कि गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, इसलिए उनके पिताजी भी बौद्ध धर्म का ही अनुसरण करते होंगे। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे बल्कि शास्ता थे, प्रवर्तक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी सारा सच जानने को मिला होगा। बाकी जो भी कुछ मेरे से छूट गया हो वो आप कमेंट में लिख दें, मैं आगे की वीडियो में कवर कर लूँगा।